ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 22 मई 2022 के लिए है। विषय: आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ यूहन्ना। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कामों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म्य हैं। वो तो सोने से और भावतिक कुंदन से बढ़कर मनोहर हैं। वो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं, और उनसे तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। ऐसा प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वास्तव नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वचा। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। यिर्मयाह। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा, और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन को लौटा। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ, और वो आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वो निकल जाती है। सो चारों ओर हर जगह उसकी धूम मच गई। लूका। इतने में हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उन्हें बड़ी बनाऊंगा, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर
खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने मन में बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धानी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर भरकर है। कौओं पर ध्यान दो, न वो बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मोल पक्षियों से कहीं अधिक है। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें क्यों न पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएं और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की सब जातियां इन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, परंतु उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कि मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? यूहन्ना। हमारे बाप दादा ने जंगल में मान खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें ये रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। करंथियों। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर कराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। सो हम सदा ढाल बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाल बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। थिस्सलुनीकियों। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है जो व्यक्तिगत है, लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। भारतीयों ने अंतर्निहित वास्तविकता की कुछ झलकियां पकड़ी जब उन्होंने निश्चित सुंदर झील को द ग्रेट स्पिरिट की मुस्कान कहा। मन अपने सभी स्वरूप पर सर्विच और उन सभी पर शासन करने वाला, विचारों की अपनी प्रणाली, अपने सभी विशाल निर्माण का जीवन और प्रकाश का केंद्रित सूर्य है। और मनुष्य दिव्य मन के लिए सहायक है। भौतिक या नश्वर शरीर मन मनुष्य नहीं है। होने का विज्ञान ये दिखाता है कि अनंत आत्मा या आत्मा का परिमित शरीर में होना या मनुष्य की अपने निर्माता से अलग बुद्धि होना असंभव है। ये मानने के लिए एक सब स्पष्ट त्रुटि है कि जीवक पशु या विनाशपति जीवन जैसे कोई वास्तविकता हो सकती है, जब ऐसा तथाकथित जीवन हमेशा मृत्यु में समाप्त होता है,
जीवन कभी भी एक पल में विलुप्त नहीं होता है, इसलिए ये कभी संरचनात्मक आत्मिक नहीं है और ना ही जीवक है, और कभी भी अविश्वासित नहीं होता है और ना ही अपने स्वयं के संरचनाओं द्वारा सीमित होता है। नश्वरता के भीतर आपके पास आत्मा या अमरता का क्या प्रमाण है? प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षाओं के अनुसार भी मनुष्य ने कभी भी आत्मा को शरीर छोड़ते या उसमें प्रवेश करते नहीं देखा है। नश्वर विश्वास के दावे को छोड़कर वास करने वाली आत्मा के सिद्धांत का क्या आधार है? नश्वर शरीर केवल भौतिक में मन की एक गलत नश्वर धारणा है, जिसे आप सामग्री कहते हैं। वो मूल रूप से समाधान में प्राथमिक त्रुटि थी। प्रारंभिक नश्वर मन मिल्टन द्वारा राजकथा और पुरानी रात इस नश्वर मन के बारे में एक सिद्धांत ये है कि इसकी संवेदनाएं मनुष्य को पुनः उत्पन्न कर सकती हैं, रक्त, मांस और हड्डियों का निर्माण कर सकती है। होने का विज्ञान, जिसमें सभी दिव्य मन या भगवान और उसके विचार है, इस युग में स्पष्ट होगा, लेकिन इस विश्वास के लिए कि सामग्री मनुष्य का माध्यम है या वो आदमी अपने स्वयं के सिन्हित विचार में प्रवेश कर सकता है, खुद को बांधता है, उसकी अपनी मान्यताएं और उसकी संबंधों की सामग्री का नाम और उन्हें दिव्य कानून का नाम देते हैं। आत्मा के पास प्राण को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन हैं और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। इंद्रियां वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। यीशु ने कभी नहीं सिखाया कि दवाइयां, भोजन, हवा और व्यायाम एक आदमी को स्वस्थ बना सकते हैं या वो मानव जीवन को नष्ट कर सकते हैं। ना ही उसने अपने अभ्यास से इन त्रुटियों का वर्णन किया। उन्होंने मन के प्रति सिद्धभाव का उल्लेख किया, सामग्री के लिए नहीं, और कभी भी ईश्वर के वाक्य को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, जिसने पाप, बीमारी और मृत्यु की ईश्वर की निंदा को सील कर दिया। आम परिकल्पना स्वीकार करें कि भोजन जीवन का पोषक है और विपरीत दिशा में एक और प्रवेश के लिए आवश्यकता का पालन करता है। उस भोजन में कमी या अधिकता, गर्भता या मात्रा के माध्यम से जीवन ईश्वर को नष्ट करने की शक्ति है। ये सभी भौतिक स्वास्थ्य सिद्धांतों की अस्पष्ट प्रकृति का एक नमूना है। वो आत्म विरोधाभासी और आत्म विनाशकारी हैं, जो खुद के खिलाफ विभाजित राज्य का घाटन करते हैं, जो उजाड़ हो जाता है। यदि भोजन यीशु द्वारा अपने शिष्यों के लिए तैयार किया गया था, तो ये जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। तथ्य ये है कि भोजन मनुष्य के पूर्ण जीवन को प्रभावित नहीं करता है, और ये स्वयं स्पष्ट हो जाता है जब हम ये सीखते हैं कि भगवान हमारा जीवन है। एक बार एक पादरी ने अपनी आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए रोटी और पानी का आहार अपनाया। तबीयत खराब होने पर उसने परहेज करना छोड़ दिया और दूसरों को सलाह दी कि अनुग्रह में वृद्धि के लिए कभी भी पोषण का प्रयास न करें। ये विश्वास के उपवास या भोज करना पुरुषों को नैतिक रूप से बेहतर बनाता है या शारीरिक रूप से अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल में से एक है, जिसके बारे में भगवान ने कहा, तुम इसे नहीं खाओगे। नश्वर मन नश्वर शरीर की सभी स्थितियों का निर्माण करता है और पेट, हड्डियों, फेफड़ों, हृदय, रक्त आदि को सीधी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है या हाथ हिलाता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है होने का दिव्य सिद्धांत। परमेश्वर के आदेश पर पृथ्वी मनुष्य के उपयोग के लिए भोजन लाती है। ये जानकर यीशु ने एक बार कहा था, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे। अपने निर्माता के विशेष अधिकार को मानते हुए, परंतु सभी के पिता और माता को पहचान कर, जो मनुष्य को खिलाने और कपड़े पहनाने में सक्षम है, जैसे वो गेंदे के फूल के साथ करता है। यदि स्वच्छता पर आधा ध्यान क्रिश्चियन साइंस के अध्ययन और विचार के आध्यात्मिकताकरण पर दिया गया, तो ये अकेले सहस्रावधि की शुरुआत करेगा। हमें इस झूठे विश्वास को नष्ट करना चाहिए कि जीवन और बुद्धि पदार्थ में है और अपने आप को शुद्ध और परिपूर्ण बनाना चाहिए।
पौलुस ने कहा, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जल्दी या बाद में हमें ये पता चलेगा कि मनुष्य के परिमित क्षमता के भरों को इस भ्रम से मजबूर किया जाता है कि वो आत्मा की बजाय आत्मा के स्थान पर शरीर में रहे। जीवन आत्मा का नियम है, यहाँ तक कि सत्य की आत्मा का कानून, और आत्मा कभी भी अपनी प्रतिनिधि के बिना नहीं है। मनुष्य की आत्मा ना तो मर सकती है और ना ही बेहोशी में गायब हो सकती है, क्योंकि आत्मा अमर है। यदि मनुष्य अभी मृत्यु में विश्वास करता है तो उसे ये जानकर विश्वास करना चाहिए कि मृत्यु में कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि होने का सत्य अमर है। ये विश्वास के अस्तित्व मौजूद है। जीवन को समझने और सामान जैसे प्राप्त करने से पहले विज्ञान से मिलना और उसमें महारत हासिल करना चाहिए। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भावतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपन्न भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भावतिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा। अब मैं मेरी विक्रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।